10वीं जमात के तालिबे इल्मों से मैं मुखातब हूँ आज। और 10वीं जमात की किताब कहकशां हिस्सा 2 में गज़ल गो शोरा में सबसे पहले शायर हैं मुबारक अज़ीमाबादी, जिनके हालात ज़िंदगी को मैं अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इसको आप मुलाहिज़ा कीजिए। मुबारक हुसैन अज़ीमाबादी का पूरा नाम मुबारक हुसैन, तखल्लुस है मुबारक, वालिद हैं फ़िदा हुसैन वामिक, औलाद बाबा फ़रीदगंज शकर की। फ़िदा हुसैन वाकिब जो है बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर की औलाद में से हैं। मुबारक हुसैन अज़ीमाबादी की पैदाइश 21 अप्रैल 1869 ईस्वी को हुई। जाए पैदाइश है ताजपुर ज़िला दरभंगा। मुबारक के पीर है मौलाना सैयद शाह बदरुद्दीन सज्जादा नशीन खानकाह मुजीबिया फुलवारी शरीफ पटना। मुबारक हुसैन अज़ीमाबादी ने किताब तिब लिखा, यानी हकीमी की किताब, मीज़ानुत तिब, तिब्बुल कबीर। मुआलजा, पहले आप तिब किया और बाद में होम्योपैथिक का इलाज करने लगे। फ़ारसी शायरी के उस्ताद हैं आपके अब्दुल हमीद परेशान, और उर्दू शायरी के उस्ताद हैं दाग देहलवी। आपने एक मजमुआ कलाम लिखा जलवे दाग, जो 1951 में शाये हुआ। सरकार की तरफ से आपको वजीफ़ा 100 रुपये का माहवार मिलता था। आपका इंतकाल 90 बरस की उम्र में 12 दिसंबर 1958 ईस्वी को हुआ। अब इस तरीके से आप यूँ समझने की कोशिश कीजिए। मुबारक हुसैन अज़ीमाबादी का पूरा नाम मुबारक हुसैन, तखल्लुस आप मुबारक करते थे। आपके वालिद बुजुर्गवार फ़िदा हुसैन वामिक हैं, जो बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर की औलाद में से हैं। आपकी पैदाइश 21 अप्रैल 1869 को ताजपुर ज़िला दरभंगा बिहार में हुई। आपके पीरो मुर्शिद मौलाना सैयद शाह बदरुद्दीन सज्जादा नशीन खानकाह मुजीबिया फुलवारी शरीफ पटना हैं। आपने फ़न्ने तबाबत में 2 किताबें लिखी, यानी हकीमी की 2 किताब आपने लिखी। एक का नाम है मीज़ानुत तिब और दूसरे का नाम है तिब्बुल कबीर। आप पहले हकीमी पेशा इख्तियार किया, आपने पहले तबाबत किया और बाद में होम्योपैथी इलाज के करने के तरफ माइल हो गए। आप फ़ारसी उर्दू दोनों ज़बान में शायरी करते थे। फ़ारसी में आपने इस्लाह अब्दुल हमीद परेशान से लिया और उर्दू शायरी में दाग देहलवी आपके उस्ताद हुए। आपने किताब लिखी जलवे दाग, जो 1951 में शाया हुई, और सरकार की तरफ से आपको 100 रुपये माहवार वजीफ़ा मिला करता था। आपका इंतकाल 90 बरस की उम्र में 12 दिसंबर 1998 ईस्वी में हुई। आप इसको बगौर सुने और इसको पढ़ें भी और इससे फ़ायदा हासिल करें। 10वीं जमात की पहली गज़ल, जिसके शायर मुबारक हुसैन अज़ीमाबादी हैं, उनके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। आप ये अशार को देखिए और उनके गज़ल को सामने रखिए। सातें गुज़री जो गफलत में समझ ले खो गईं, फिर के आने की नहीं नादान घड़ियाँ जो गईं। आप इस गज़ल को बगौर समात कीजिए ताकि आपको सही सही पढ़ने आ जाए, अल्फाज पे आपका कमांड हो। आपको
उर्दू के अल्फाज में उबूर हासिल हो। फिर सुनिए, साअतें गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गईं, फिर के आने की नहीं नादान घड़ियां जो गईं। क्या कहें क्या क्या किया तेरी निगाहों ने सुलूक, क्या कहें क्या क्या किया तेरी निगाहों ने सुलूक। दिल में आई दिल में ठहरी दिल में कांटे बो गईं। घर शबे वादा मेरा मातम सरा से कम न था, घर शबे वादा मेरा मातम सरा से कम न था। तुम न आए हसरतें आ के मुझको रो गई, तुम न आए हसरतें आ के मुझको रो गई। सोज दिल से अश्क आँखों में तवे की बूंद है, सोज दिल से अश्क आँखों में तवे की बूंद है। और वो यूं तानाज़न सावन की झड़ियाँ हो गईं, और वो यूं तानाज़न सावन की झड़ियाँ हो गईं। तशरीह मुलाज़ा कीजिए। अजीम मुबारक अजीमाबादी अपने गज़ल के मतला में ये कह रहे हैं, वक्त की अहमियत बता रहे हैं कि वक्त बड़ी कीमती चीज़ है। जो वक्त गफलत में और लापरवाही में गुज़र जाए, समझ लेना चाहिए कि वक्त हमारा वो बर्बाद हो गया और फिर वह वक्त लौट के आने को नहीं है। ए नादान, जो तुम्हारा ये वक्त बीत गया। दूसरे शेर में कह रहे हैं, क्या कहें क्या क्या किया तेरी निगाहों ने सुलूक। शायर अपने महबूब से मुखातब है और मुखातब होकर ये कह रहा है, ए मेरे महबूब, मैं क्या क्या कहूँ कि तेरी निगाहों ने मेरे साथ क्या क्या सलूक किया। तेरी निगाह मेरे दिल में आ गई और दिल में ठहर गई, और तेरे जुदाई का कांटा बो दी, जिससे मैं तेरी जुदाई में हमेशा बेकरार रहता हूँ। तीसरे गज़ल का शेर है, घर शबे वादा मेरा मातम सरा से कम न था, तुम न आए हसरतें आ के मुझको रो गई। और ये महबूब कह रहा है मुहिब से, ए मेरे मुहिब, तुमने जिस दिन आने का वादा किया था, वो दिन वो रात जिस रात को तूने आने का वादा किया था, वो रात हमारी मातम सरा हो गई। तुम नहीं आए और हमारे दिल के अंदर जो हमारी हसरत थी वो मुझे आ के ताना दे रही थी और रो रही थी। सोज़ दिल से अश्क आंखों में तवे की बूंद है। दिल में जो हमारे मोहब्बत है तेरे लिए, दिल में जो मेरे तेरे लिए सोज़ो गुदाज है, वो मानिंदे तवे की बूंद है। सोज़ दिल से अश्क आंखों में तवे की बूंद है। दिल में जो मोहब्बत है वो मोहब्बत मेरी आंखों में तवे की बूंद के मानिंद है। जिस तरीके से तवे पर पानी, गर्म तवे पर पानी रखने से वो जल जाता है, उसी तरीके से मेरे दिल में तेरे लिए जो मोहब्बत है वो आंसू बनकर निकलना चाहता है, लेकिन सावन की झड़ियाँ जो बरसती रहती हैं वह भी मुझको ताना दे रही हैं कि देखो मैं बरस रही हूँ और तुम जो है खामोश तमाशाई बने हुए हो। मुबारक हुसैन अजीमाबादी की दूसरी गज़ल सुना रहा हूँ, समात कीजिए। गिर गए अफसोस किस किस की नज़र से क्या कहें, हम हुए क्या क्या खजल इस चश्मे तर से क्या कहें। यूँ भी कहता है किसी से कोई अपना हाल ज़ार, आप तो सुनते नहीं दीवारों दर से क्या कहें। सुन रहे हैं ना सहे
ना फहम की हम दम बखुद, कह रहा है हमसे क्या, इस बेखबर से क्या कहें। दर्दमंदाने मोहब्बत का ये के क्या जाने इलाज, चारागर की क्या सुने हम, चारागर से क्या कहें। हर कदम पर खुश जमालों में मुबारक हम लूटे, कैसी कैसी सूरतें गुजरी नज़र से क्या कहें। अब मतला आपके सामने है। मुबारक हुसैन अज़ीमाबादी मतला में कहते हैं, मतला में अपने आप को अफसोस जाहिर करते हैं, वो पछतावा का इजहार करते हैं। मैं क्या कहूँ कि किस किस की नज़र से मैं गिर गया और किसकी की नज़र में मैं बेइज्जत हुआ। मैं इस शर्मिंदगी, किसकी शर्मिंदगी को मैं बयान करूं, और इस पर उनके आँख से जो आंसू गिर रहा है वो बयान कर रहे हैं कि मैं इस रोते हुए आँख से क्या कहूं। और फिर एक महबूब अपने मुहिब से मुखातब होकर यूं कह रहा है कि कोई बेकार अपने हाले दिल को यूं ही थोड़ी कहता है, अपने हाले दिल को बेकार कोई बयान नहीं करता है, उसमें कोई न कोई उसका मकसद पोशीदा होता है। आप तो मेरी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं, मैं इस दीवार और दरवाजे को सुना करके क्या करूँगा। आगे कह रहे हैं कि सुन रहे हैं, इसमें बड़ी कीमती बात को पेश कर रहे हैं। सुन रहे हैं ना सहे ना फहम कि हम दम बखुद, यानी मैं हैरान होकर ना फहम बेसमझ नासे की बातों को सुन रहा हूँ। वो हमसे कह रहा है, हमसे क्या, वो हमसे क्या कह रहा है। इस कहने वाला तो खुद बेखबर है, इसको तो इसकी खबर भी नहीं है ना। हम इसकी क्या सुने और क्या कहें। दर्दमंदाने मोहब्बत का ये क्या जाने इलाज, चारागर की क्या सुने हम, चारागर से क्या कहें। चारागर कहते हैं डॉक्टर को, जो किसी भी दर्दज़दा इंसान का इलाज करके, चाराजोई करके उसको सुकून और इत्मीनान दिलाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो चारागर हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, यह दर्दमंदाने मोहब्बत का इलाज क्या कर सकेंगे। इनके हाथ में दर्दमंदाने मोहब्बत का इलाज नहीं है, इनके यहाँ इसका इलाज मुमकिन नहीं है। हम इनकी क्या सुने और इनको हम क्या कहें। आगे बोल रहे हैं आखिरी शेर में कि हर कदम पर खुश जमालों में मुबारक हम लुटे। ये अपने आप को कह रहे हैं मुबारक, हसीनाओं में मैं हर कदम पे लुट गया और कैसी कैसी सूरतें हमारी नज़रों से गुजरी, इसको मैं क्या कहूँ।